आज 22 दिसंबर 2024 का में एक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति भी, विकास वैभव सर और बिहार के अनेक विभूतियां और देश से भी कई विभूतियां पधारे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्र सृजन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रद्युम्न कुमार सिन्हा जी भी शामिल हैं। मैं सर, आज जो कॉन्क्लेव में आप आए हैं, इस पे आप कुछ दो चार बिंदु रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है। विकास वैभव सर ने जो ये अभियान चलाया है। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये चैनल पूरे भारत के जन जन तक जाए और लोग इसको देखें। आपका चैनल एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक निर्भीक मीडिया पत्रकारिता में आपका पदार्पण निश्चित तौर से बिहार को बदलेगा और भारत को भी बदलेगा। आज लेट्स इंस्पायर बिहार के कॉन्क्लेव सीजन 2 में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सभागार भारत मंडपम में पधारे हुए हैं और ये आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार के पेट्रॉन विकास सर जी, जो कि एक सीनियर IPS अफसर हैं और बिहार में IG के पद पर कार्यरत हैं, इनके नेतृत्व में आज ये पूरा दिन भर का ये कार्यक्रम चल रहा है, सेशन चल रहा है, जिसमें बिहार के सारे विलक्षण प्रतिभा के विभूति यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है हम आए, प्रेरित करें बिहार को और बिहार में एक बदलाव लाएं। आज पूरे देश के लोग बिहार को एक अलग नजरिया से देखते हैं और कोई कोई लोग इसको बीमारू राज्य के बारे में बोलते हैं, कोई कोई इसका पिछड़ा राज्य का संज्ञा देता है। ऐसी स्थिति में जो लेट्स इंस्पायर बिहार जो एक बहुत पिछले 3 सालों से एक कार्यक्रम लेके आई है और एक बहुत बड़ा ये मिशन है, अभियान है, जिसमें बिहार को बदलने की बात की जा रही है। राष्ट्र सृजन अभियान की ओर से हम लोग इनको शुभकामनाएं देता हूं और हमने व्यक्तिगत रूप से मिल करके ये भरोसा जताया है कि राष्ट्र सृजन अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी और ये बिहार में एक सकारात्मक बदलाव की जो आवश्यकता है, विशेष करके युवाओं के लिए, हमारी जो है बहनों की शिक्षा के लिए, वहाँ से प्रतिवर्ष न जाने कितने मजदूर अपने रोजी रोटी के रोजगार में पलायन होते हैं और दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जा करके वो रिफ्यूजी का जिंदगी जीते हैं। तो उनको एक मान सम्मान का जिंदगी पूरा बिहार में मिले और वो पुनः बिहार की ओर लौट चलें। इसलिए ये अभियान हम समझते हैं कि बहुत ही सार्थक रहेगा, बहुत कारगर रहेगा और मैं विकास वैभव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का वो आयोजन कर रहे हैं, अपना पिछले 3 सालों से अपना पूरा का पूरा समय आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार को दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जाति पाति धर्म संप्रदाय लिंग भेद से ऊपर उठ करके अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे और निश्चित रूप से बिहार बदलेगा तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का 2047 तक, तो बिहार बदलेगा तो विकसित भारत जरूर बनेगा और एक दिन पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया में बिहार का और भारत का डंका बजेगा। यही हमारी शुभकामनाएं, ये हमारा संदेश। अरे बिहार में जो है जातिवाद की प्रथा काफी चरम पे बढ़ती जा रही है। इसको संगठित रहने के लिए आप किस तरह से देखते हैं कि लोग संगठित रह पाएंगे इनके आह्वान से? देखिए, आपका सवाल बहुत उचित है और सामयिक है और अच्छा है। मैं इस सवाल का स्वागत करता हूं। लेकिन देखिए, कोई भी क्रांति जब आती है तो वो शिक्षा और सोच से आती है और हम लोग वैचारिक क्रांति के अभियान के कार्यकर्ता के रूप में जब विचार बदलेगा तो विचार बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा और हम जाति पाति धर्म लिंग संप्रदाय से ऊपर उठ करके निश्चित ही हम बिहार को बदलेंगे और बिहार बदलेगा तो भारत बदलेगा और भारत 2047 तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा और पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा, भारत पुनः विश्व गुरु होगा। बताइए, हमारे बिहारी शब्द पे जो एक तरह से धब्बा लगा हुआ है, जहाँ कहीं आते हो जो उसका एक अलग ही नजर से उसको देखी जाती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सब जो है एक मीडिया का उपज है। हम अच्छी चीजों को कम दिखाते हैं, अभी मतलब जो गलत चीज है उसको ज्यादा परोसते हैं।
तो मेरा मीडिया से और जितने भी ये सोशल संगठन है उनसे आग्रह है कि आप बिहार में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं या जो बिहारपन का अच्छा जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जो अच्छा काम करने का तरीका है, जो हम अपनी मेहनत मजदूरी अपने पराक्रम अपनी ईमानदारी के बल पर हम जहां भी जाते हैं वहां बस जाते हैं, रस जाते हैं और उसकी संस्कृति को भी हम अपना लेते हैं और उसके साथ रहते हैं। इस चीज को कोई मीडिया नहीं दिखाती है। अगर कुछ हो गया तो बिहारी बिहारी करते हैं और इस तरह से ये हो गया है कि बिहारी शब्द एक अपने आप में ही एक घृणित शब्द बन गया है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ। बिहार में बहुत अच्छे लोग हैं, बिहार में एक अच्छा वातावरण है और बिहारी तो अब चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य पे की यात्रा करने का सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं समझता हूँ कि एक बिहार बीमारू राज है या पिछड़ेपन है। मीडिया गलत चीजों को प्रेजेंट करता है। सर, आपने जितने भी वक्तव्य रखा, क्या बिहार पुराना गौरव वापस ला पाएगा? अभी हमने 15 साल हमने लालू राबड़ी जी का शासन देखा, अभी हमने 15-16 साल से ये हमारी नीतीश जी की सरकार रही है। आपने दोनों सरकार में और बिहार कितना विकसित हुआ है और आगे इसका क्या लग रहा है? मोदी जी के सहयोग से कितना संभव है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जोर है कि उनका जो सबसे ड्रीम विजन है और ड्रीम जो प्रोजेक्ट है वो 2047 तक विकसित भारत का, उसका रास्ता बिहार से ही निकलेगा। तो बिहार पर उनका पूरा फोकस है और बिहार की सरकार के साथ वो मिल के काम कर रहे हैं। और बिहार में जैसा कि आपने बताया 15 साल के कुशासन का, जंगल राज का, अब वो पूरा का पूरा खात्मा हो चुका है। अब वो धब्बा बिहार के माथे से मिट चुका है। अब आज विकसित बिहार की बात हो रही है। कभी हम ये सोचते थे कि ये पिछड़ा है, बीमारू है, बैकवर्ड है। आज हम विकसित बिहार की जो बात भारत मंडपम में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर कार्य हुआ है और एक न एक दिन जरूर बिहार इन सब सारी बीमारियों से उबरेगा, सारी समस्याओं से उबरेगा और बिहार के लोगों का डंका पूरे भारत में बजेगा। मैं ये आपके व्यूअर्स को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज जो हम इन क्लेब में आए, हम विकास वैभव सर द्वारा जो चलाया गया है बिहार कॉन्क्लेव, विजन विकसित बिहार और विकसित भारत, ये विकास वैभव जी पूरे देश में इसका अभियान तो चल ही रहा है, शहरों में, विदेश में भी चल रहा है और बिहार के हर एक जिले में चल रहा है। अभी हमने छपरा में भी देखा था, 8 दिसंबर को आयोजन हुआ था, जगह जगह हुआ। मैं खुद गोपालगंज जिले से रहने वाला हूँ, जगह जगह इस अभियान का बहुत गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जो हमारे वैभव सर जो अभियान लेकर चल रहे हैं, क्या इसमें सफलता 2047 तक बोल रहे हैं, उसकी असर दिख रहा है बिहार में? बहुत दिख रहा है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जो दर्शक हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने इस तरह का आयोजन को कवरेज किया और दिखाया कि यहाँ पे सीटें कम पड़ गई हैं। बाहर में जितने लोग अंदर बैठे उतने लोग बाहर बैठे हैं जी। और ये दिल्ली जो है देश की धड़कन है। बिहार में लगातार कार्यक्रम हो रहा है। छपरा में चतुर्थ बृहद जनसंवाद कार्यक्रम था, सासाराम में तृतीय था, आरा में द्वितीय था और बेगूसराय से शुरुआत हुई प्रथम जनसंवाद कार्यक्रम से। मैं आपको ये निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा 2047 बहुत दूर हो गया। अच्छा, ये सर ने जो मुहिम छेड़ी है जी, जिस तरीके से लोग जुड़े हैं जी, ये मतलब बोलता है लोग कि दिल्ली दूर नहीं है, बिहार से एक शुरुआत होगी। 2047 नहीं, 2047 के पहले विकसित बिहार नजर आएगा और तभी जाकर के विकसित भारत की परिकल्पना की जाएगी। देखिए, सर का जो मुहिम है राजनीतिक धार्मिक से ऊपर उठ करके जी, सर ने बिहार को जी, शिक्षा समता उद्यमता मतलब अधिक से अधिक वहाँ पे रोजगार लगे, स्टार्टअप लगे कि जो बिहारी बाहर आ रहे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। मैं आपको बता दूं कि देश ही नहीं दुनिया के हर एक कोने पे बिहारी पड़ा हुआ है और बिहारी अगर वहाँ नहीं रहेगा तब वो राज्य विकसित नहीं कहलाता है। वहाँ पे जाके बिहारी मजदूरी करते हैं, चाहे मुंबई हो चाहे कहीं भी हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सर का ये लक्ष्य है तो इस लक्ष्य से बिहार विकसित बिहार बनेगा और तभी जाकर के देश विकसित देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी, लव कुमार सिंह नाम हुआ मेरा। हम बड़े में गांव है औरंगाबाद में, वहाँ के रहे वाला हूँ। पढ़े लिखे कम है लेकिन फिर भी बिहार के विकास की जो बात
हो रही है उसमें हम सहभागी हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार एक मुहिम है जो बिहारी अस्मिता को फिर से जागृत करके परम वैभव पर पहुंचाने का कार्य कर रही है। और उस उद्देश्य में हम बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। जहां 10 लोगों से शुरू किया हुआ अभियान 10 लाख लोगों तक के, तो हमारे 1.5 लाख तो एक्टिव वॉलंटियर हैं, प्लस 10 लाख लोग हमारे अभियान के फॉलोअर हैं। इस बात को दर्शाता है कि विश्व के 20 देशों में हमारा अभियान है। हम का जो भाव हमारा था उसको लाने की आवश्यकता है। जो मैं में बदल गया कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, उसको समाज के बारे में सोचना है। ये पूर्व से ही चलती आ रही है हमारी अवधारणा कि अगर हम बदलेंगे, युग बदलेगा, समाज बदलेगा, तो पूरा बिहार बदलेगा। और बिहार जो है तो भारत परम वैभव पर हमेशा से रहा है, जब तक बिहार का शासन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।